बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कल 4 सवाल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफ़ाइन एम्पिरिकल फार्मूला कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले हमें फार्मूला समझना। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हम लोग कहते हैं जब कोई भी कंपाउंड बनाया जाता है तो अब हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका फार्मूला बनाते हैं जिसकी वजह से वो बना होता है, लाइक दिस। अब ये मैं आपके सामने लिखूँ तो आप फ़ौरन से बता देंगे कि ये वाटर है, वाटर का फार्मूला है। तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और 1 एटम ऑक्सीजन का मिला है। इन दोनों ने मिलके हमारे पास ये बना दिया H2O। आपको समझ आ जाती है H2O लिखने से ये पानी है। इसी तरह से बेंजीन का फार्मूला C6H6, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ठीक है, जो ये ओरिजिनल फार्मूले होते हैं इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहते हैं इसको? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है, जबकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन है। अब इन तीनों में मेन डिफरेंस यहाँ पर आता है इनकी फॉर्मेशन के दौरान। अब जैसे इसके अंदर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। हम उसके फार्मूले से अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। अब आते हैं एम्पिरिकल फार्मूले की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन, लेट्स सपोज ये बेंजीन का फार्मूला है C6H6। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूले के अगर हम ये 6 और 6 को कैंसिल आउट कर दें तो सिंपल हमारे पास बन जाएगा ये C1H1। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले को हम कह सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसी तरह ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अगर हम इसको भी सिंपल करें C1H2O1 तो बेंजीन के बाद ग्लूकोज का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। ठीक है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज़ called empirical formula. It is the whole number ratio atom present in a compound. Empirical formula of glucose is, ये इसकी एग्जांपल होगी CH2O। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है स्टेट 3 रीजंस वाई एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ कंपाउंड। हमने पहले भी इसके बारे में हमने कुछ स्टडी किया, मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड और मिक्सचर में। अब देखिएगा, मिक्सचर हम कहते हैं चीज़ों को क्या करना, मिक्स कर देना। ठीक है, उनको चाहे आप फिज़िकल तरीके से करें या केमिकल तरीके से करें। अगर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड हम कहते हैं एलिमेंट्स को मिक्स करना, जबकि मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस को मिक्स कर देना। जैसे मिसाल के तौर पर रेत लें, रेत के अंदर पानी में मिला दें तो सिंपल मिक्सिंग हम कर दें तो उसे मिक्सचर कहते हैं। लेकिन जब हम एलिमेंट को केमिकली तौर पे मिलाते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड। अब एयर, उसने पूछा एयर मिक्सचर है क्यों, जबकि पानी कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है क्यों? इन दोनों की रीज़न्स ये। एयर देखें, हमारे पास एयर बनती है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, आर्गोन से। ठीक है, तो ये सारी गैसें क्या होती हैं, सिंपल तरीके से आपस में मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से इसे एयर को कहा जाता है मिक्सचर। पहला डिफरेंस तो ये होगा कि ये गैसों के मिक्स होने से बनता है, जबकि पानी बनता है हाइड्रोजन से, ये एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन से, ये भी एक एलिमेंट है। इस वजह से ये बन जाता है हमारे पास H2O। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि कंपाउंड का हमेशा का फार्मूला होगा। जैसे पानी का फार्मूला है H2O, एयर का कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, अब थर्ड डिफरेंस पे आ जाएँ कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। मसलन अब पानी का हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट 0 होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा। एयर का कोई मिक्सचर का फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब अगर पानी के अंदर जामी शीरी हम मिला दें तो तब भी वो एक मिक्सचर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो मिक्सचर भी होगा लेकिन उसके कोई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसके कोई फ़िक्स नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर अगर खाली पानी होता तो हम बता देते उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ठीक है, लेकिन एयर के जो है, इसी तरह एयर के अंदर भी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वजह से इनके बारे में एग्जैक्ट बताना नामुमकिन है। अच्छा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ गैसेस। एयर सिंपल गैसेस से मिलके बनती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट।
एयर इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, इसका कोई फार्मूला नहीं होता. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला. एग्जांपल H2O. इट हैज़ नॉट शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स. इट हैज़ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय एवोगैड्रोस नंबर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब अगर हमारे पास किसी कंपाउंड की बात की जाए, जैसे मिसाल के तौर पर हम पानी ले लेते हैं. ठीक है. अब पानी के बारे में अगर हम बात करें तो पानी के अंदर 3 एटम्स है, टोटल 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन. अब अगर हम सिंपल इस तरह लिखते हैं तो इसके पीछे कुछ ना लगा हो तो हम उसे समझते हैं 1 है. अगर हम ये लगा दें तो ये हमें शो करता है 2 मोल. ठीक है. अब किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स, आयंस, ग्राम फार्मूला मैथ्स में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी कि ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं. इन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर. और एवोगैड्रो नंबर्स ने इसको फर्स्ट टाइम बताया, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से, Na. ठीक है. Na मीन इसका सिंबल है ये. और एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो. उस एवोगैड्रो ने उसके बारे में ये डिस्कवरी दी थी. द नंबर ऑफ particles in 1 mole of substance is called Avogadro numbers. The value of Avogadro number is 6.02 multiplied by 10⁻23. It is represented by Na. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और आज के लेसन का लास्ट टॉपिक. गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री. कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं, क्या फ़ायदा क्या है उसका, कहाँ पे इस्तेमाल होता है. अब बायोकेमिस्ट्री हमारे पास डिफरेंट फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है. इसको एग्रीकल्चर की फ़ील्ड के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको फूड साइंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. तो कुछ बच्चे एक ही पॉइंट के अंदर ये सारे नाम लिख देते हैं. इस तरह से अच्छा नहीं लगता और पूरे मार्क्स आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो, 2 नंबर पूरे भी नहीं मिलेंगे. आप उसको एक एक की अलग अलग हेडिंग दें ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके. इट इज़ यूज टू इन फील्ड ऑफ मेडिसिन. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर etc. ठीक है. बेटा ये आप लोगों ने सारे के 3 सवाल आज हमने किए, 3 सवाल, और इसके साथ आप लोगों ने ये कॉपी के ऊपर लिखने भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और कल का लेसन का काम भी, ताकि आपको जो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आपको साथ साथ मार्क्स भी मिलेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़.